शुभ संध्या बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग जो है क्लास 10th का गोस्वामी तुलसीदास चैप्टर आज हम लोग पढ़ेंगे। इसका जीवन परिचय मैं आपको इसके नेक्स्ट पार्ट में पढ़ाऊंगा, लेकिन पहले जो है इस चैप्टर की मैं संपूर्ण व्याख्या आपको पढ़ाऊंगा। बच्चों, ये माना जाता है कि जो हमारा रामचरितमानस है वो गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित है। और गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित जो हमारा रामचरितमानस है, इसके बाल कांड से कुछ खंड आपके में डाले गए हैं। जो हमारा चैप्टर है इसका नाम है धनुष भंग। धनुष भंग, ये जो चैप्टर है हमारा, इस चैप्टर का नाम है धनुष भंग। और ये गोस्वामी तुलसीदास जी का चैप्टर है। किसका है? गोस्वामी तुलसीदास जी का। गोस्वामी तुलसीदास का ये जो चैप्टर है धनुष भंग, मुख्यतः ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा अच्छा चैप्टर है। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म चित्रकूट जनपद के राजापुर ग्राम में हुआ था। गोस्वामी तुलसीदास बचपन से कहते हैं कि बहुत अपनी पत्नी के भक्त थे और बहुत ज़्यादा हमेशा जो है अपनी पत्नी के पीछे पीछे चलने वाले व्यक्ति थे। तो एक बार क्या होता है कि इनकी पत्नी जो है अपने मायके चली जाती हैं। तो ये अपनी पत्नी के प्रेम में रात में बारिश में तालाब को पार करके और अपने जो है ससुराल पहुंचते हैं, अर्थात अपने पत्नी के मायके पहुंचते हैं। वहाँ जब पत्नी इनको देखती हैं तो वो दंग रह जाती हैं और कुछ शब्द इनसे कहती हैं। पत्नी ने इनसे क्या कहा कि लाज नाई आपको दौरे आयहूँ साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहूँ मैं नाथ, अस्थि चर्ममय देयमम तामे ऐसी प्रीति, तैसी जो रघुनाथ में होत न तो भव भीति। अर्थात आप इस अस्थि के चमड़े के शरीर में इस प्रकार जो भागते हुए चले आ रहे हैं, जिस प्रकार प्रेम आप मुझसे करते हैं, अगर वही प्रेम आप श्री रामचंद्र जी से करेंगे तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। और कहीं ना कहीं वो बात तुलसीदास जी के हृदय में लगी और वहीं से उन्होंने ईश्वर की सद्मार्ग और ईश्वर की सच्ची भक्ति का मार्ग पकड़ा। तत्पश्चात वह बनारस आए। बनारस में उन्होंने जो है रामायण, रामचरितमानस कि जैसे रामायण पढ़ा, हर तमिल की रामायण पढ़ी, बाबा अपने जो है हमारे जो है वाल्मीकि रामायण पढ़ी। तो कई तरह की रामायणों का अध्ययन करके और उन्होंने बाद में अपना भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य श्री रामचरितमानस की रचना की है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी का जो हमारे हिंदी साहित्य में नाम है वो बहुत बड़ा नाम है। और हिंदी उसी रामचरितमानस का खंड है बालकांड। उसी रामचरितमानस के बालकांड से ये खंड लिया गया है, बालकांड। तो उस बालकांड का जो है हम लोग आज पढ़ेंगे दोहा। ये पढ़ेंगे हम लोग धनुष भंग का पार्ट। तो अब हम लोग शुरू करते हैं और आप बड़े ध्यान से इसको देखिएगा। चलिए बच्चों, तो पहला दोहा क्या है, हम लोग इसको लयबद्धता से पढ़ेंगे, गाकर पढ़ेंगे। तो देखिए मेरे साथ। उदित उदय गिरि मंच पर, रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब, हर से लोचन भृंग। उदित, उदित मतलब होता है उदय होना। और उदय गिरि, उदय गिरि हम लोग बोलते हैं हिमालय पर्वत को, या इसको हम लोग बोलते हैं उद्यांचल पर्वत। तो उदित उदयगिरी मतलब क्या होता है कि जहाँ से सूरज उदित होता है उस पर्वत को हम लोग बोलते हैं उद्यांचल पर्वत। तो उद्यांचल पर्वत में सूरज उदित होता है। मंच पर रघुवर बाल पतंग। बाल पतंग मतलब होता क्या है बच्चों? बाल पतंग का मतलब होता है, यहाँ पर अगर हम बाल पतंग देखें तो छोटा सूरज। बाल पतंग का मतलब क्या होता है? छोटा सूरज। तो कहा जा रहा है और बिकसे संत सरोज सब, हर से लोचन भृंग। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी भूमिका बताऊं कि जब श्री राम जी का स्वयंवर होना था तो उस समय जो है ये जनक ने यह प्रतिज्ञा रखी थी कि जो इस शिव के धनुष को तोड़ेगा
उसी का मैं अपनी पुत्री सीता के साथ विवाह करूँगा। उस समय वहाँ पर सारे राजा महाराजा जो आए हुए थे, सब ने अपने अपने प्रयास किए, सब ने अथक प्रयास किया, लेकिन उस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाना तो छोड़, कोई उस धनुष को हिला तक नहीं पाया। तत्पश्चात जो श्री रामचंद्र जी थे वो गुरु की आज्ञा से जो है उस धनुष की ओर बढ़ते हैं, और वहीं पर से गोस्वामी तुलसीदास जी, ये हमारे जो सिलेबस में ऐड किया गया है धनुष भंग, उसके बारे में ये बताया गया है। तो स्टार्टिंग में है कि उद्यांचल पर्वत के समान मंच पर बाल सूर्य रूपी श्री रामचंद्र जी विराजमान हैं। बिकसे, बिकसे मतलब होता है उदित, बिकसे मतलब होता है खिलना, जैसे जो पुष्प होता है वो बिकस जाता है अर्थात खिल जाता है। तो कहा बिकसे संत सरोज सब, सरोज मतलब होता है कमल, तो संत रूपी कमल खिल जाते हैं। और हर्षे लोचन भृंग, लोचन मतलब होता है नेत्र और भृंग मतलब होता है भंवरा, तो और संत रूपी कमल खिल उठते हैं और उनके नेत्र रूपी भंवरे प्रसन्नचित हो जाते हैं। तो एक बार इस दोहे का हम समेकित अर्थ देखेंगे कि उद्यांचल पर्वत के समान मंच पर श्री रामचंद्र जी विराजमान हैं, अर्थात रामचंद्र जी कैसे लग रहे हैं, जैसे छोटा सा कोई सूर्य जो है जैसे उद्यांचल पर्वत पर निकल आया हो, उसी प्रकार उस विशालकाय सभा में श्री रामचंद्र जी ऐसे हैं जैसे कोई बाल सूर्य अर्थात छोटा सूरज है। और जैसे ही रामचंद्र जी धनुष के पास खड़े हैं तो कवि अपनी कल्पना में कहते क्या हैं कि ऐसा लग रहा है उनको देखकर जैसे संत रूपी कमल खिल उठे हैं और उनके नेत्र रूपी भंवरे प्रसन्नचित हो गए हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं चौपाई। तो नृपन केरी आसा निस नासी, बचन नखत अवली न प्रकाशी, मानी महिप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने, भय बिशोक कोक मुनि देवा, बरसहि सुमन जनावहि सेवा, गुरुपद बंद सहित अनुरागा, राम मुनि सन आयु मांगा, सहजहि चले सकल जग स्वामी, मत मंजुबर गुंजर गामी, चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भय सुखारी, बंदी पितर सुर सुकृत संभारे, जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे, तब शिव धनु मृणाल की नाई, तो रहु राम गणेश गोसाई। तो चलिए बच्चों इसको देखते हैं। कहा जा रहा है कि जब श्री रामचंद्र जी धनुष की ओर बढ़ते हैं तो नृपन केरी आशा निसनासी, वहाँ पर जो नृप थे, जो राजा थे, उनकी अब आशाएं समाप्त हो गई थीं। बचन नखत अवली न प्रकाशी, और उनके मुख से किसी भी प्रकार के वचन कहते नहीं बन रहे थे। मानी महिप कुमुद सकुचाने, मानी मतलब होता है बच्चों अभिमानी, और महिप मतलब होता है राजा, और कुमुद होता है एक फूल। तो कहते हैं जो अपने आप को बहुत अभिमानी राजा समझते थे वो कुमुद की भांति सकुचा गए, अर्थात कुमुद फूल की भांति जो है लज्जित हो उठे। और कपटी भूप उलोक लुकाने, और जो अपने आप को कपटी राजा, जिसके अंदर हृदय में कपट भरा हुआ था कि मैं ही ये कार्य कर सकता हूँ और कोई ये कार्य नहीं कर सकता है, वह उल्लुओं की भांति लुकने लगा कि कोई मुझे देख न ले। जब इंसान कोई गलत कार्य करता है तो उल्लुओं की भांति छिपने लगता है, कोई मुझे देख न ले। भय बिशोक कोक मुनि देवा, वहाँ पर जो मुनि और देवता थे वो बिशोक हो गए अर्थात शोक रहित हो गए, और बरस ही सुमन जनावहि सेवा, और पुष्प की वर्षा कर करके वो अपनी सेवा जताने लगे। गुरु पद बंद सहित अनुरागा, राम मुनिन सन आयश मांगा, श्री रामचंद्र जी ने अपने गुरु के चरणों की वंदना बड़े अनुराग सहित की, और वहाँ पर जितने भी मुनि और देवता बैठे थे उनसे आयश मांगा अर्थात वरदान मांगा कि मैं जो है इस शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा दूँ। इसके बाद है बच्चों कि सहज ही चले सकल जग स्वामी, श्री रामचंद्र जी इतनी सहजता से धनुष की ओर बढ़ते हैं। मत मंजुबर कुंजर गामी, जैसे जंगल में कोई मतवाला हाथी चलता है। मत मतलब होता है मतवाला, मंज मतलब जंगल, कुंजरगामी अर्थात जैसे कोई जंगल पे मतवाला हाथी जो है चला जाता है।
फिर कहते हैं चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भय सुखारी। रामचंद्र जी की जो छवि थी वो इतनी मनमोहक थी कि वो जो उस नर के अर्थात जनकपुर के जो नर और नारी थे, जनकपुर के जो नर और नारी थे, वह पूरे मन से पूरे शरीर से एकदम प्रसन्नचित हो उठते हैं, एकदम मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और पुलक मतलब पुलकित हो जाते हैं पूरे तन के साथ। और कहते हैं कि बंद पितर सुर सुकृत संभारे, अपने पितरों की वंदना करते हैं और अपने पुण्य और प्रताप के बारे में कहते हैं कि यदि हमने जो भी जीवन में पुण्य और प्रताप किए हैं, जितनी भी आराधना की है, जितनी भी उपासना की है, जितनी भी ईश्वर की भक्ति की है, तो हो क्या उसका आज अगर हमको परिणाम देना चाहता है ईश्वर, तब शिवधनु मृणाल की नाई। तो यह शिवधनुष जो है मृणाल की नाई एकदम जो है कमल के ढुंडी के समान क्या हो जाए, हल्का हो जाए। और तोरहु राम गणेश गोसाई, और गणेश जी की वंदना करते हुए कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी इस धनुष को बड़ी सहजता से तोड़ दें। ठीक, तो एक बार इसका हम समेकित अर्थ देखते हैं कि जो वहाँ पर राजा बैठे हुए थे, उनकी अब जो है आशाएं समाप्त हो गई कि इस धनुष को हम नहीं तोड़ पाएंगे, और उनके मुख से किसी भी प्रकार के वचन कहते नहीं बन रहे थे। जो अपने आप को बहुत अभिमानी राजा समझते थे, वह कुमुद के फूल की भांति सकुचा जाते हैं। जो बहुत कपटी राजा थे, वो उल्लुओं की भांति लुकाने लगते हैं। वहाँ जो मुनि और देवता बैठे थे, वो शोक रहित हो जाते हैं, क्योंकि रामचंद्र जी धनुष की ओर बढ़ते हैं और पुष्प की वर्षा करके अपनी सेवा को वो जो है समर्पित कर रहे थे। श्री रामचंद्र जी ने अपने गुरु की चरणों की वंदना बड़े अनुराग सहित की, और वहाँ पर जितने भी मुनि और देवता बैठे थे उनसे वरदान मांगा। और जैसे ही श्री रामचंद्र जी धनुष की ओर बढ़ते हैं, तो ऐसी इतनी सहजता से बढ़ते हैं जैसे जंगल में कोई मतवाला हाथी चला जा रहा हो, अर्थात उसे किसी भी चीज़ का भय ना हो। चलत राम सब पुर नर नारी, जैसे ही रामचंद्र जी जो है आगे बढ़ते हैं, तो उस पुर के अर्थात जनकपुर के नर और नारी जो थे, वो अपने अपने पुण्य और प्रताप को मनाने लगे, अपने अपने पितरों की वंदना करने लगे, और कहते हैं कि अगर हमने जीवन में कुछ पुण्य और प्रताप किए हैं, तो यह शिव धनुष कमल के शाखा अर्थात ढुंडी के समान क्या हो जाए, हल्का हो जाए, और श्री रामचंद्र जी इसको बड़ी सहजता से तोड़ दें। ठीक बच्चों, तो पहला हमारा आज कंप्लीट हुआ। देन अब सेकेंड पे हम लोग चलते हैं कि राम ही प्रेम सप्रेम लखी, सखिन समीप बोलाई, सीता मातु स्नेह बस, बचन कहीं बिल खाई, सखी सब कौतुक देख निहारे, जेऊ कहावत ही तू हमारे, को न बुझाई कहीं गुरु पाही, ऐ बालक असी हठ भल नाही, रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करी दापा, सो धनुराज कुंवर कर देहि, बाल मराल की मंदर ले, भूप सयानप सकल सिरानी, सखी विधि गति कछु जाति न जानी, भोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजबंत लघु गनीय नारानी, कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपारा, सोख्यों सुजसु सकल संसारा, रवि मंडल देखत लघु लागा, उदयताशु त्रिभुवन तम भागा। तो चलिए देखते हैं बच्चों। अब देखिए, जो सीता माँ की माता सुनैना जी थी, वो एकदम हतोत्साहित हो जाती हैं, अर्थात जिसकी पुत्री का अपमान हो रहा हो, बड़े बड़े राजा महाराजा धीराज महाराज जो धनुष को ना उठा पाए हों, तोड़ ना पाए हों, प्रत्यंचा ना चढ़ा पाए हों, तो उनकी माता का विश्वास डगमगा गया। और राम की उम्र इतनी छोटी थी, वो इतने छोटे थे, तो कहीं ना कहीं सुनैना जी यह सोचती हैं कि जब इतने बड़े बड़े धनुर्धर, इतने बड़े बड़े जो है राजा महाराजा पराक्रमी लोग धनुष को
प्रत्यंचा चढ़ाना तो छोड़, उसको हिला तक नहीं पाए, तो यह छोटा सा बालक क्या धनुष तोड़ेगा। तो कहीं ना कहीं उनको संदेह होता है, और उस संदेह में जो है वो अपनी एक सखी को अपने पास बुलाती हैं और रो रो कर उससे कुछ वचन कहती हैं। तो राम ही प्रेम सप्रेम लखी, राम के प्रेम को देखते हुए सीता जी की माता सुनैना ने सखी ने समीप बुलाई, अपनी एक सखी को अपने समीप बुलाया, और सीता मातु स्नेह बस, और सीता माँ के स्नेह में आकर उन्होंने रो रो कर वचन कहे बिलखाई, बिलख बिलख कर रो रो कर कुछ वचन कहने लगी। क्या कहती हैं कि सखी सब कौतुक देख निहारे, जेऊ कहावत ही तू हमारे। सखी, ऐ सखी, ये जो तुम कौतुक देख रही हो ना, ये जो कौतुक हो रहा है, अर्थात जो ये अभिनय हो रहा है, जेऊ कहावत ही तो हमारे, लोग कहते हैं हमारे हित में है, किंतु यह हमारे हित में नहीं है। को न बुझाई कहाँ गुरु पाही, कोई गुरु विश्वामित्र को जाकर कोई यह क्यों नहीं कह देता, ऐ बालक असहठ भल नाही, ये बालकों के हट की चीज़ें नहीं हैं, कोई खिलौना नहीं है कि बच्चा जिद करता है और उस खिलौने को प्राप्त कर लेता है। ये शिव का धनुष है, ये बहुत कुलिश है, कठोर है। कहते हैं रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करी दापा। रावण और बाणासुर जैसे योद्धाओं ने इस धनुष को छुआ तक नहीं, बाकी सारे बड़े बड़े राजा महाराजा हार गए, सो धनुराज कुंवर कर दे। तो यह छोटा सा राजकुमार इस धनुष को कैसे तोड़ पाएगा, और बाल मराल की मंदिर ले ही, और इस छोटे से बालक की जो है लोग हंसी उड़ाएंगे, उसका मजाक उड़ाएंगे। तब जो है भूप सयानप सकल सिरानी, सखी विधि गति कछु जात न जान। इतने बड़े बड़े राजा महाराजा सब हार गए हैं, सखी विधि के बारे में कुछ कहते नहीं बनता, विधि ना तेरे लेख किसी को समझ ना आते हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा उसके बारे में नहीं जानती। तो फिर वो सखी जब इतना प्रताड़ित, इतना दुखी जो है सीता माँ की माता को देखती हैं, तो वो कहती हैं कि बोली चतुर सखी मृदुवानी, तेज बंत लघु घनी अनरानी। एक वो चतुर सखी जो है, योग्य सखी जो थी, वो अपनी मृदुल अर्थात मनोहर वाणी में कहती है कि यह तेज के पुंज है, तेजवंत मतलब तेज के पुंज, लघु मतलब छोटा, गनी समझना, हे महारानी यह तेज के पुंज हैं, इन्हें छोटा समझने की गलती ना करिए। क्यों कि कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपारा, सोख्यों सुजित सकल संसारा। कहाँ कुंभज ऋषि और कहाँ अथाह समुद्र, लेकिन कुंभज ऋषि ने अपने छोटे से कमंडल में उस पूरे समुद्र को ही सोख लिया था। तो इसलिए आप किसी को छोटा समझने की गलती ना करें। आगे कहती हैं, उदाहरण देखें, रवि मंडल देखत लघु लागा, उदयताश त्रिभुवन तम भागा। जो रवि का मंडल है अर्थात सूर्य रूपी मंडल है, वह देखने में तो अत्यंत छोटा लगता है, लेकिन सूर्य के उदय होते ही इस संसार का अंधकार समाप्त हो जाता है। इसलिए ऐ रानी, किसी को छोटा समझने की गलती ना करिए। अर्थात फिर से हम देखते हैं कि सीता माँ की माता राम के प्रेम में आकर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती हैं और अपने एक सखी को अपने समीप बुलाती हैं, और सीता माँ के स्नेह में अपनी सखी से रो रो कर कुछ बात करती हैं और कहती हैं, सखी ये जो तुम कौतुक देख रही हो ना, ये हमारे हित का नहीं है। कोई विश्वामित्र गुरु जी से जाकर यह क्यों नहीं कह देता कि यह बालकों के हट की चीज़ें नहीं है, बल्कि यह शिव का कुलिस धनुष है। रावण और बाणासुर जैसे योद्धा इस धनुष को दूर से ही प्रणाम करके चले गए और बाकी सारे राजा हार गए, तो यह राजकुमार इस धनुष को कैसे तोड़ पाएगा, और इस छोटे से बालक का उपहास उड़ाया जाएगा। इतने बड़े बड़े राजा महाराजा सब लोग पराजित हो गए। सखी गति के बारे में, विधि के बारे में कुछ कहते नहीं बनता कि क्या होगा। उस चतुर सखी ने अपनी मनोहर वाणी में कहती हैं कि यह तेज के पुंज हैं, अर्थात श्री रामचंद्र जी तेज के पुंज हैं, इन्हें छोटा समझने की गलती ना करना। क्योंकि जो छोटे से कुंभज ऋषि थे, उन्होंने अथाह समुद्र को अपने कमंडल में धारण कर लिया था और इस पृथ्वी को जल से विहीन कर दिया था। और जिस प्रकार रवि मंडल अर्थात सूर्य रूपी मंडल देखने में तो बहुत छोटा लगता है, लेकिन सूर्य के उदय होते ही इस त्रिभुवन का अर्थात त्रिलोक का अंधकार समाप्त हो जाता है। इसलिए हे रानी, किसी को छोटा समझने की आप जो है गलती ना करिए। तो अब हम लोग तीसरा देखते हैं बच्चों, क्या है कि मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरिहर सुर सर्व, महामत गजराज कहूँ बस कर अंकुश खर्ब।
काम कुसुम धनु सायक लीन है, सकल भुवन अपने वस कीन्हे। देवी तजिय संशय अस जानी, भंजब धनुष राम सुनु रानी। सखी बचन सुनी भय परतीति, मिटा बिसाधु बढ़ी अति प्रीति। तब राम ही बिलोकी भय देहि, सभय हृदय बिनवती जेहि तेहि। मन ही मन मनाव अकुलानी, होहि प्रसन्न महेश भवानी। करहु सफल आपनी सेवकाई, करिहि तुहरहु चाप गरुआई। गणनायक बरदायक देवा, आजु लगे कीन्हि तुम सेवा। बार बार विनती सुन मोरी, बार बार विनती सुन मोरी। करहु चाप गरुताति थोरी। तो क्या कहा जा रहा है? उस सखी ने कहा कि मंत्र परम लघु जासु बस। सीता की माता से उस सखी ने कहा कि एक छोटा सा जो मंत्र होता है वह सिर्फ देखने में लघु लगता है, छोटा लगता है, लेकिन वह ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता उस मंत्र के अधीन रहते हैं। जिस प्रकार महामत्त गजराज, जिस प्रकार एक हाथी का वाहक, हाथी को चलाने वाला गजराज एक छोटे से अंकुश से हाथी को अपने वश में कर लेता है, इसीलिए हे महारानी, किसी को छोटा समझने की मूर्खता नहीं करनी चाहिए। फिर कहती हैं, राम के स्वरूप का वर्णन होता है कि काम कुसुम धनुषायक लीन। काम मतलब होता है सुंदरता, कुसुम मतलब होता है पुष्प, धनु मतलब धनुष, और सायक मतलब जो उनके पीछे जो है बाणों की सैया रखी रहती है वो। तो कहते हैं सौंदर्य पुष्प धनुष बाण लिए जो है श्री रामचंद्र जी उस जगह पर दीप्यमान हैं, और उनकी छवि इतनी मनमोहक है कि समस्त संसार को उन्होंने अपने वश में कर लिया है। अर्थात वह इतने सौंदर्यशाली हैं कि उनको देखकर संपूर्ण संसार उन्हीं का होना चाहता है। कहते हैं, देवी तजी संशय अस जानी, भंजब धनुष राम सुन रानी। वह सखी कहती कि अपने मन से सारे संशय को, सारे संदेह को दूर कर दीजिए महारानी। भंजब धनुष, राम इस धनुष को तोड़ेंगे, यह बात एकदम निश्चित है। सखी बचन सुनि भय प्रतीति। अब सूता जी की माता सुनैना जी को इस अपनी सखी की बात सुनकर अत्यंत प्रिय लगता है, बहुत प्रीति बढ़ती है। और मिटा विषाद, सारे तरह के विषाद अर्थात दुख मिट जाते हैं और राम के प्रति प्रीति जो है जागृत हो जाती है। तब राम ही बिलोक भय देहि, सबय हृदय बिनवत जेते ही। तब सीता जी ने तब राम ही बिलोक भय देहि, तब राम जिन चंद्र जी ने सीता जी की ओर देखा और सभय हृदय बिनवत जेते ही। और सभा में जितने लोग बैठे थे सबकी विनम्रता भाव से जो है सबकी ओर देखा। मन ही मन मनाव अकुलानी, हो ही प्रसन्न महेश भवानी। सीता जी ने मन ही मन जो है मनाया है ना, मन ही मन मनाव अकुलानी, मन ही मन वह सोच रही हैं और कह रही हैं, हो प्रसन्न महेश भवानी। अर्थात महेश भवानी कौन है? पार्वती जी। कहती हैं, हे पार्वती जी, आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाइए और करहु सफल आपन सेवकाई। मैंने आज तक जो आपकी सेवा की है उस सेवा का आज मुझे प्रतिफल चाहिए, और उस प्रतिफल में आप मुझे देंगी क्या? कि इस चाप की गरुता को, इस जो चाप, ये जो धनुष है, इसकी गरुता को समाप्त कर दीजिए, अर्थात इस धनुष को हल्का कर दीजिए। गणनायक बरदायक देवा, गणनायक अर्थात गजानन, जिसको हम लोग बोलते हैं श्री गणेश जी। हे वर को देने वाले श्री गणेश जी, आज आपको भी मेरी सेवा करनी पड़ेगी। और क्या करेंगी? कि बार बार विनती सुनी मोरी, बार बार मैं सबसे यही विनती करती हूँ कि करहु चाप गरुता अति थोड़े, कि इस चाप की, इस धनुष की गरुता को थोड़ा क्या कर दीजिए, दूर कर दीजिए। केवल और केवल मेरी यही विनती है। तो एक बार हम फिर देखते हैं, तो सीता जी की जो माता की सखी थी वो कहती हैं कि एक छोटे से मंत्र के अधीन बहुत सारे देवी देवता रहते हैं, और एक हाथी को चलाने वाला अर्थात गजानन, गजराज,
वो जो है एक छोटे से अंकुश से ही हाथी को अपने वश में कर लेता है। इसलिए हे महारानी, किसी को छोटा समझने की गलती ना करिए। फिर कहा गया काम कुसुम धनुषायक लीने सकल भुवन अपने। श्री रामचंद्र जी सौंदर्य पुष्प और धनुष बाण लिए, इतना मनोहर उनकी छवि लग रही है कि सारा संसार उनके वश में हो गया है। और सखी कहती है, हे रानी, अपने सारे संशय को आप मिटा दीजिए, श्री रामचंद्र जी धनुष तोड़ेंगे, यह मुझे विश्वास है। सखी के वचन को सुनकर जो है सीता जी की माता के अंदर प्रीति जागृत होती है और उनका सारा दुख समाप्त हो जाता है और राम की ओर उनका प्रेम जो है प्रगाढ़ हो जाता है। तब राम जी सीता जी की ओर देखते हैं और सारे सभा की ओर जो है बड़े विनम्रता के भाव से देखते हैं और सीता जी मन ही मन जो है मनाती हैं कि हे पार्वती माँ, अगर आज तक मैंने आपकी कोई सेवा की है और आज आप उसका अगर मुझे प्रतिफल देना चाहती हैं तो इस चाप की गरुता, इस धनुष की जो गरुता है, जो वजन है, इसको क्या कर दीजिए, कम कर दीजिए। हे गणनायक अर्थात हे गज के समान सर वाले, वर को देने वाले श्री गणेश जी, आज आप भी मेरी एक सेवा कर दीजिए कि इस चाप की गरुता को कम कर दीजिए। मैं बार बार सबसे यही विनती करती हूँ कि इस धनुष की गरुता को दूर कर दीजिए। तो बच्चों, आज का वीडियो हमारा यहीं तक रहेगा। अब नेक्स्ट पार्ट में हम इसके आगे की चीज़ें देखेंगे। मैं आपको नोट्स अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा। हमारे टेलीग्राम चैनल का जो है, अगर आप जो है सर्च करिएगा टेलीग्राम चैनल से हमारे, आप जुड़िएगा ज़रूर। ऑल अबाउट कॉमर्स, ये हमारा चैनल है बच्चों। बेसिकली हम लोग कॉमर्स के लिए यहाँ पे हैं, लेकिन 10th और 12th की कंप्लीट हिंदी आपको इस चैनल पर मिलेगी। ठीक बच्चों, इसके बाद हमारा जो इंस्टा है मयंक पांडे, उस पर भी आप आ सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, है ना, लाइक करें वीडियो को और कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद बच्चों।